सभी का स्वागत है। आपको लिए चलते हैं जनपद रायबरेली लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पूरे तिर गज सिंह मजरा लालू मऊ में एसडीएम जबरदस्ती कब्जा दिलाने पहुंचे, जबकि पूर्व में न कोई नोटिस जारी की गई न कोई आदेश हुआ। जिस जमीन का कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम पहुंचे थे, इसका मुकदमा लगभग 45 वर्षों से चकबंदी न्यायालय में दलमऊ में विचाराधीन है। अब विपक्षी सूरजबली सिंह के प्रपौत्र समर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह पुत्र त्रिभुवन बहादुर सिंह उसको जबरियन लेना चाहते हैं। उनसे कहा गया कि यह ज़मीन हमारी है, पूर्वजों की दी हुई है। इसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का आदेश आने पर यह ज़मीन हम आपको दे देंगे। न्यायालय की आज्ञा का सर्वोपरि सम्मान करूंगा। न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह मैं करूंगा, लेकिन विपक्षी गणों के द्वारा ऐसा न माना गया। एसडीएम साहब मौके पर जाकर जमीन पर जबरन कब्जा करवा रहे हैं। रायबरेली से रामदत्त त्रिवेदी की रिपोर्ट। पीछे चार्जर जहाँ जहाँ किचन है ना वही लगा। ट्रैक्टर दिखा पड़ रहा है माँ। हाँ नहीं चाची डांटा था, हाथ दिखाओ हमको हमारे खातिर। बुलाओ रहा हाँ नीचे है नल के बैठे। नहीं ये जो आज जेसीबी और एसडीएम साहब आए थे, इसका क्या मामला है? ये मामला ये है कि मैं पत्रकार हूँ, घर पे रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ
और हमारी पैतृक ज़मीन है। पैतृक ज़मीन का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। हमारे बाबा जब नाबालिग थे तो उनके नाम ज़मीन नहीं चढ़ी थी। करीब 45 वर्षों से इसका मुकदमा चल रहा है और हमारी ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये आबादी देख रहे हैं, इसको ये बदले में किसी से ली गई थी और मंदिर के सामने किसी दूसरे को कब्जा दिला रहे हैं, जबरियन करवा रहे हैं। एसडीएम साहब सरहंगाई कर रहे हैं, एक तरह से आके घर में औरतों को, बच्चों को, सबको अभद्र शब्दों का प्रयोग किए और जेसीबी भी लेकर आए थे। बोले कि हम ये सब बाउंड्री गिरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानता हूं, जबकि हमारे 619 नंबर का मुकदमा चल रहा है। सब पूर्वज हमारे 4 भाई थे, सब अपने अपने नंबर पे काबिज हैं। नाम तो भी उन्हीं के ज़मीन है, लेकिन कब्जा मेरा ही है उस पर। और अपने नाम को चढ़वाने के लिए मैं चकबंदी न्यायालय डलमऊ में मुकदमा भी डाल रखा हूं। मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं कागज़ भी दिखा रहा हूं, प्रश्नोत्तरी दिखा रहा हूं, लेकिन एसडीएम लालगंज विनय कुमार मिश्र किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना नोटिस दिए, ना कोई सूचना दिए। केवल हमारे प्रतिपक्षी समर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह, उनकी पत्नी रो रो करके जाके उनसे एसडीएम साहब से उल्टा सीधा कहते हैं, समझाते हैं और एसडीएम साहब एक पक्षी बात करते हैं, एक पक्षी बात करते हैं, मामले को समझ नहीं रहे हैं। जबकि हम लोग अपनी जगह पे पूर्ण रूप से सही हैं। न्यायालय के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन न्यायालय का आदेश आ जाएगा मैं अपनी ज़मीन भी छोड़ दूंगा। और रही बात, हमारा परिवार बड़ा है, इधर हमारे भाई साहब हैं, हम 4 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं। मेरी ज़मीन में दूसरे को कब्जा ज़बरदस्ती दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हार्ट पेशेंट हैं, उनको 2-3 बार थाने भी उठा के ले गए और रात में 12 बजे छोड़े हैं, जबकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, फ़ौज की लड़ाई भी लड़े, 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में भी युद्ध किए और बीमारी स्थिति में वो दरवाजे पड़े रहते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं घूमता टहलता रहता हूँ, मैं खबर के सिलसिले में बाहर चला जाता हूँ, घर में रहता नहीं हूँ। मेरे यहाँ मेरे बच्चों को, पत्नी को, भाभी को, माताजी को, सबको परेशान एसडीएम साहब लगातार कर रहे हैं। जबकि इसकी शिकायत मैं डीएम साहब रायबरेली यहाँ भी कर चुका हूँ। अब मैं शिकायत लेकर के सीएम के पास जाऊँगा और अपनी बात कहूँगा। हम पत्रकारों को इस तरह से परेशान किया गया, जो कि हमें चौथा स्तंभ भी कहते हैं, और माननीय एसडीएम श्री विनय कुमार मिश्र जी परेशान कर रहे हैं। मैं न्याय की मांग करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। जो न्याय हित में हो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। बस मैं अपनी यही बात कहना चाहता हूँ और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात आप सीएम तक अवश्य पहुँचाएँ।